आप सभी, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग मैथ्स के बेसिक पार्ट को देखेंगे कि मैथ्स में जो बच्चे 9th क्लास पढ़ते हैं, 6th क्लास पढ़ते हैं, 7th क्लास पढ़ते हैं, 8th क्लास पढ़ते हैं या 10th क्लास पढ़ते हैं, उनका मैथ्स सॉल्व नहीं होता है इस वजह से क्योंकि उनका बेसिक अच्छा से नहीं होता है। तो चलिए आज हम लोग बेसिक क्लास पढ़ेंगे मैथ्स का कि बेसिक क्लास के बाद हम लोग चैप्टर वाइज 10 क्लास का मैथ्स को कैसे आसानी से समझ सकते हैं। मुझे लगता है अगर आपको मैथ्स में अच्छा नॉलेज हो गया तो मैथ्स में आपका नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए हम लोग बेसिक क्लास स्टार्ट करते हैं मैथ्स की। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक क्लास, बेसिक मैथ्स है, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे मैथ्स की बेसिक क्लास क्या होता है। जैसे यहां पर कुछ बेसिक है, जैसे माइनस की गुणा माइनस के साथ होने से प्लस होता है, ठीक है, और प्लस की गुणा माइनस के साथ होने से माइनस होता है, और प्लस के गुणा प्लस के साथ होने से प्लस होता है। एक और चीज ले लेते हैं, इनका जस्ट उल्टा है, यहां माइनस ले लेते हैं, उनका गुणा अगर प्लस से हो रहा है तब यहां पर माइनस होता है। ये बात आपको आइडिया होना चाहिए। माइनस के गुणा माइनस के साथ होने से प्लस होता है, प्लस के गुणा प्लस के साथ होने से प्लस होता है। कोई संख्या प्लस है, कोई संख्या माइनस है, तब भी माइनस होगा गुणा होगा, और कोई संख्या माइनस है, अगला संख्या प्लस है, तब भी हमारा माइनस होगा। क्लियर है? जैसे यहां पर मैं एक नंबर आपको लेके देता हूं, मान लीजिए यहां पर मेरे पास 3 है और यहां पर मान लीजिए मेरे पास 2 है। तो बच्चे 3 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो सीधा सीधा 6 होगा, उसका आंसर आएगा प्लस में 6। अगला मान लीजिए यहां पर ये संख्या 3 है मान लीजिए, और यहां पर वही संख्या 2 है, उसी एग्जांपल को मैं लेके आपको समझा रहा हूं छोटे क्लास के बच्चे के लिए, तो तब भी यहां 3 दूनी 6 होगा, लेकिन चिन्ह हमारा माइनस होगा। यहां वही संख्या ले लीजिए 3, यहां ले लीजिए 2, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, प्लस में 6 आएगा, ठीक है। मान लीजिए यहां 3 ले लेते हैं और यहां 2 ले लेते हैं, माइनस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। तो ये हमारा बेसिक क्लास है, आप चाहेंगे तो उनको नोट कर सकते हैं। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा, छोटा छोटा चीज है। कोई भी इंसान जो मैथ्स को समझने की कोशिश करेंगे एक बेग नहीं सीखेंगे। जो बेसिक क्लास को लेके सीखेगा वो बच्चा बेहतरीन ढंग से मैथ्स को सीख सकते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि माइनस का गुणा माइनस के साथ होने से प्लस होता है, प्लस की गुणा प्लस के साथ होने से प्लस होता है। एक माइनस है, एक प्लस है, तब भी माइनस आएगा, और एक प्लस है, दूसरा मेरा माइनस है, तब भी मेरा माइनस आएगा। यहां तक क्लियर है? अब ये तो समझ में आ गया। अब एक बात और देखते हैं, ये -6 है मान लीजिए और यह -2 है मान लीजिए, और इक्वल अगर पूछें तो क्या होगा? तो देखिए माइनस माइनस जुड़ता है, लेकिन चिन्ह हमारा क्या होता है? प्लस होता है। तो यहाँ ये माइनस है, ये दोनों माइनस है, तो पहले तो 8 लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पर चिन्ह लगाना पड़ेगा हमको माइनस। मतलब ये है कि दोनों हमारा जब माइनस माइनस हो तब वहां जो चिन्ह होगा माइनस होगा, लेकिन जुड़ेगा। और यदि एक मेरा मान लीजिए ये माइनस है और दूसरा हमारा प्लस है, तब क्या होगा? घटेगा। यहाँ पर 6 में 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास? यहां पर हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा जो बड़ा संख्या है उसका जो चिन्ह है उनको लिखना होता है। तो यहां पर जो बड़ा संख्या 6 है, जो माइनस में दिख रहा है, तो 6 में से 2 को घटाऊंगा तो यहां कितना बचेगा? -4 बचेगा। इसी बात को मैं उल्टा कर देता हूं, इनको 6 लिख देता हूं और यहां पर -2 कर देता हूं, तब मेरा क्या आएगा आंसर? तो 6 में 2 घटेगा तो मेरा प्लस में आएगा 4। क्यों प्लस में 4 आया? यहां पर चिन्ह अगर शो कर रहा है प्लस, यहां चिन्ह शो कर रहा है प्लस, तो यहां होगा क्या? ये वाला हमारा प्लस राशि है, ये वाला माइनस है, तो 6 में 2 घटाएं तो 4 बचा, लेकिन बड़ा संख्या प्लस में है तो प्लस में मैंने छाप दिया। इतना बातें आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम उनको घटा सकते हैं, कैसे उनको जोड़ सकते हैं। ये जोड़ घटा के सिस्टम है। अब एक गुणा वाला भी कुछ सिस्टम मैं आपको सिखा देता हूं, गुणा वाला कैसे वहां पर किया जाता है। जैसे मेरे पास है, एक चीज और मैं समझा देता हूं इनको समझने के पहले। जैसे यहां पर लिखा है 1 अब प्लस यहां पर लिखा है 1/3 लिखा है मान लीजिए,
अब इसको सवाल में हम लोग कैसे करें? देखिए इनके साथ एक तिरिया गुणा होगा और ये जो संख्या रहेगा सेम टू सेम हो जाएगा, मतलब 3 एकम 3 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, प्लस 1 का 1 हो जाएगा, y में कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर खुद दिख रहा है इनके बीच में रिलेशन क्या है, प्लस का रिलेशन है। तो 3 में 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 4 हो जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। मान लीजिए यही संख्या अगर ऐसा लिखा है, कैसा लिखा है देखो, आपको इसी को मैं समझा रहा हूं ना, आप समझिएगा ध्यान से। 1 बटे यहाँ 3 दिया है और प्लस अगर उल्टा इस साइड पे अगर 1 लिखा है तब क्या होगा, कुछ नहीं करना है, 1 को 1 लिख दीजिएगा, प्लस को प्लस लिख दीजिएगा और 3 एकम फिर 3 हो जाएगा, अपान में हमारे पास कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 और 1 जुड़ेगा तो कितना होगा 4 बटे हमारा कितना होगा 3 होगा, मतलब दोनों सेम है, चाहे 1 को इस साइड लिखे चाहे इस साइड लिखे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एक का और समझ लेते हैं, देखिए जरा, 3 बटे 4 है मान लो, अब प्लस में यहाँ 2 है, कैसे हल करें इसको? 3 बटे 4 लिखा है तो इनको हम लोग लिखेंगे 3 का 3 और प्लस का प्लस, 4 से कितना हो जाएगा 8, अब बटे में हो जाएगा हमारे पास अपान में हो जाएगा 4, 8 3 कितना हो जाएगा 11, अपान में कितना होगा 4। डिवाइड करके अगर आप चाहेंगे डिवाइड करना तो कर सकते हैं, नहीं तो यहां तक आप सॉल्व करके ले सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो प्लस राशि वाला सेम माइनस भी है ये होगा, मान लीजिए यहाँ -3 है और यहाँ पर -1 बटे कितना है मान लीजिए 4 है, कैसे सॉल्व करेंगे? 4 तिया 12 हो जाएगा डियर स्टूडेंट और माइनस में 1 हो जाएगा और बटे में 4 का 4 हो जाएगा। क्लियर है? 12 में 1 घटाएंगे तो 11 होगा, बटे में कितना हो जाएगा हमारे पास 4। आपको डाउट नहीं होगा, संख्या कुछ भी हो आपको थोड़ा बहुत जोड़ घटा गुणा भाग आना चाहिए, बाकी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, सेम इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए जरा 1 बटे 4 लिख सकता हूं, माइनस में हम 3 लिख देते हैं। अब हल करके देखते हैं, यहां पर अगर इस साइड चिन्ह में है तब यहां कैसे चेंज हो जाएगा, 1 का 1 लिखेंगे और माइनस हो जाएगा, 4 के कितना हो जाएगा 12, अपॉन कितना होगा 4 होगा, 12 माइनस चला गया राशि में, तो ये जो 12 बड़ा संख्या है माइनस है, तो 12 में 1 घटाएंगे तो 11 बचेगा, तो ये हो जाएगा -11 बटे कितना हो जाएगा बोलिए जरा 4 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इनका आंसर 11 बटे 4 है, लेकिन इनका -11 बटे 4 है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, मतलब इनको कैसे सॉल्व करना है ये आपको मालूम होना चाहिए। इतना बेसिक आप क्लियर है? चलिए और देखते हैं, मान लीजिए यहाँ 3 बटे 2 है और प्लस में यहाँ 4 बटे 2 है, तब कैसे हल करें? जब दोनों का हर समान रहे तब आपको त्रिया गुणा नहीं करना है, तो यहाँ नीचे में उतार दीजिएगा सेम, जो भी संख्या है 2 3 4 5 6 जो भी उनको लिख लीजिएगा, ऊपर की जो राशि है उनको लिख लीजिएगा, यहाँ 3 है प्लस में यहाँ 4 है, टोटल हो जाएगा 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, अब बटे में कितना हो जाएगा हमारे पास 2। ये आपको समझ में आ गया होगा। मान लो यहाँ हमारे पास 4 हो जाए और यहाँ पर अगर 4 हो जाए तब कैसा होगा? तब भी सेम होगा, यहाँ पर कुछ नहीं करिएगा, यहाँ पर 4 कर दीजिएगा, दोनों 2 बार है ना, जब हर समान हो तब जो संख्या रहेगा उनको सेम लिख दिया जाता है और जो ऊपर का राशि सेम लिख दिया जाता है, और यहाँ लिख दीजिएगा 3 + 4 या जो भी संख्या रहे उनको आप लिख दीजिएगा, तो 3 + 4 बटे कितना हो जाएगा 4, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और बटे में कितना हो जाएगा 2। यही बात है जब यहाँ पर मैं माइनस लगा दूं तब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा वैल्यू। देखिए ये हमारा 4 का 4 हो गया, ये -3 हो जाएगा और प्लस में यहाँ 4, तो बताइए 4 में 3 को घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 1 बचेगा प्लस में, 1 बटे कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। क्लियर? यही बात है अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस लगा हो, इसके ऊपर में माइनस लगा हो और इनको ब्रैकेट में दे दिया रहा ऐसा -4, इनको ब्रैकेट में ऐसा दे दिया, तब कैसे सॉल्व करें? दोनों का 4 का 4 होगा, ये -3 होगा और ये माइनस कितना हो जाएगा 4, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस में फिर चला जाएगा और ये हमारा 4।
यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा मैथ्स, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल। जैसे यहाँ देखिए 3/2 प्लस 4 मान लीजिए मैं यहाँ 3 दे देता हूँ संख्या में, और जो माइनस प्लस का जो राशि है ना, यहाँ तो मैंने उसी को पहले लिखा है, प्लस को गुणा माइनस के साथ, माइनस को गुणा प्लस के साथ, तब क्या करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, जब दोनों के बीच में जब माइनस का चिन्ह हो चाहे प्लस का चिन्ह हो, तब त्रिया पूरा कर देना होता है। तो क्या करिएगा, 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और प्लस का हमारा प्लस हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, अपान में 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। जो भी संख्या रहे उनसे आपको मतलब नहीं है, आपको गुणा करना है। रही बात जो चिन्ह का गुणा कैसे करना है, यहाँ आप देख लीजिएगा, मान लीजिए यहाँ माइनस हो जाता तो यहाँ माइनस 3 तिया 9 हो जाता, क्योंकि प्लस में और ये माइनस में। यहाँ 3 तिया 9 हो गया, 4 दूनी कितना हो गया 8, बटे में 3 दूनी 6, 5 मत कर देना, जोड़ मत। ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, दोनों मिला के जोड़ेंगे 17 बटे कितना हो जाएगा हमारे पास 6। आपको क्लियर होगा। अब मान लीजिए मैं माइनस इनको 3 कर देता हूं, तब क्या होगा देखते हैं। माइनस यहाँ है और ये प्लस राशि है, माइनस का प्लस के साथ गुणा करने से क्या होता है, माइनस होता है। 3 तिया कितना हो जाएगा 9, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। अब इसका आंसर बदल जाएगा, यहाँ -9 बड़ा संख्या है और 8 हमारा छोटा संख्या है, तो ये बड़ा संख्या माइनस में है, तो ये उत्तर हो जाएगा -1 बटे कितना हो जाएगा हमारे पास 6। डियर स्टूडेंट, अगर मान लीजिए मैं इसको भी माइनस कर देता हूं, यहाँ माइनस कर देता हूं, यहाँ इसके लिए -4 कर देता हूं, तब मेरा क्या होगा आंसर। 3 तिया 9 तो हो गया, आपको समझ में आ गया। अब ये देखिए माइनस राशि 4 है, यहाँ प्लस राशि 2, तो जब माइनस की गुणा प्लस के साथ करते हैं तो माइनस होता है, तो यहाँ पहले तो गुणा होकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, संख्या में कोई डिफरेंस नहीं होगा, चिन्ह में डिफरेंट होगा, और ये 4 दूनी कितना हो जाएंगे 8। अब देखिए दिमाग लगाइए, मैंने बोला था माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस होता है, तो दोनों माइनस राशि है, तो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 17, और चिन्ह क्या होगा हमारा माइनस होगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस होता है, बटे में कितना हो जाएगा 6। इतना बातें आपको समझ में आ गया होगा कि हमको कैसे सॉल्व करना है। इसी से बहुत सारे आप प्रैक्टिस करिए, मुझे लगता है आपका बेसिक जब कंप्लीट हो जाएगा तो 9 क्लास 10 क्लास और बाकी जो मैथ्स होता है सिंपल, उनको आसानी से हम बना सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल को देखते हैं, हम लोग देखते हैं जरा कुछ और एग्जांपल। देखिए मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास 4 है और अपान में 2 है, मल्टीप्लाई 5 बटे मान लीजिए यहाँ पर 3 है, तो यहाँ याद रखिए यहाँ दोनों के बीच में मल्टीप्लाई के चिन्ह है, गुणा के चिन्ह, तो ऊपर के गुणा ऊपर के साथ हो जाएगा, नीचे का गुणा नीचे के साथ। 5 चौक कितना हो जाएगा 20, अपान में कितना हो जाएगा 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, बस कहानी खत्म। अब मान लीजिए सपोज करें यहाँ मैं 2 लिख दिया, तो यहाँ ऐसा नहीं है, जब दोनों के बीच में प्लस और माइनस जब रहता था ना, तब दोनों का मान जब सेम है तो नीचे में सेम लिख देते थे, इसमें ऐसा नहीं होगा। दोनों के बीच में जब गुणा का निशान है तो आप कैसे करिएगा, 5 चौक 20 और 2 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर सेम संख्या हो जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दूसरी बात है कि यहाँ पर माइनस लगा के मैं देखता हूँ क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये माइनस है और एक प्लस है, तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20, लेकिन माइनस के गुणा जब प्लस से होता है तो माइनस होता है। और दूसरी बात है कि ये माइनस, ये दोनों प्लस प्लस में, दो दोनों 4 ही होगा, मतलब इसका वैल्यू सेम होगा हमारे पास में। अब मान लीजिए सपोज करिए कि यहाँ पर मैंने माइनस लिख दिया, मैंने शुरू ही समझा दिया है कि जब माइनस और माइनस जब गुणा होता है तब ये प्लस होता है, तो ये माइनस माइनस गुणा होकर ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट प्लस, और यहाँ 2 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, मतलब ये सारे के सारे चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम चिन्ह को लेकर के बहुत सारे मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं। और जो बच्चे इसी को बनाना नहीं जानते हैं वही मैथ्स में फंस जाते हैं, फिर उनको बनाना नहीं आता है। ठीक है, कुछ और बेसिक देखते हैं।
चलिए डियर स्टूडेंट, कुछ और हम लोग बेसिक देखते हैं मैथ्स की कि हम उनको हल करके कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 4/2 है, ठीक है, और यहाँ पर डिवाइड का निशान लगा देते हैं कि यहाँ पर 4 मान लीजिए 5 लगा देते हैं। अब इसको कैसे हल करें, तो देखिए हम लोग करते क्या है, ये 4/2 का 4/2 होगा, जब भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो अंक है ऊपर चले जाएंगे और जो ये अंक है वो नीचे आएंगे। भाग को जब इसमें कन्वर्ट करेंगे डिवाइड में, तब ये कैसे हो जाएंगे, 4/2 हो जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तब ना याद करेंगे। और ये 5 कितना हो जाएगा, 4 हल करेंगे, 5 × 4 = 20 और 4 गुना कितना हो जाएगा, 8। आई होप ये सारे के सारे चीज आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हमको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ लिखा है मैंने 5/2 और -3 मैंने मान लिया 6 लिख दिया, तो कैसे हम हल करें, सेम जैसे मैंने आपको शुरू में समझाया। देखिए 6 पीछे कितना हो जाता है, 30 है ना, और ये माइनस का माइनस लगा लीजिए। 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 अपॉन 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 12 हो जाएगा। 30 में 6 घटाइए कितना हो जाएगा बताइए जरा, 24 हो जाएंगे। 24 बटे कितना हो जाएंगे हमारे पास 12, कटता है तो कटा दीजिए, 12 में कितना हो जाएगा 24। मुझे लगता है आपको मैथ से समझ में आ रहा होगा। आप कॉपी पेन उठा के बैठिएगा, नोट करते जाइएगा, यही बेसिक है। और ऐसे पढ़ते जब जाएंगे ना 9th 12th क्लास या जो भी क्लास बेसिक है, 8th क्लास 7th क्लास 6th क्लास, तो मुझे लगता है आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। देखिए मैथ्स में होता क्या है, आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है, आपको उनमें बार बार रिपीट करने की जरूरत होती है, बार बार लिख लिख के देखने की जरूरत होती है, फिर आपको मैथ्स बन जाएगा, राइट। चलिए ये बात तो समझ में आ गई। अब इसको कर लेने के बाद हमारा कुछ और बेसिक है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, कुछ और बेसिक हम आपको बता रहे हैं। जैसे यहां पर लिखा है x प्लस में मान लीजिए यहाँ 2 लिखा है, और यहां पर लिखा है x प्लस मान लीजिए 3 लिखा है। अब इनको हम लोग कैसे सॉल्व करें बेसिक में लेकर के, या इस तरह के जब प्रश्न आते हैं प्लस माइनस माइनस प्लस जो भी, तब इनको कैसे सॉल्व करें। कुछ नहीं करना है, ये जो संख्या है उसको गुणा कर दीजिए इसके पास x + 3 के साथ, और ये जो +2 है इनका गुणा कर दीजिए फिर दोबारा x + 3 के साथ। बस ऐसे ही करना है आपको, कुछ भी प्रश्न रहे ना ब्रैकेट में हमको उससे मतलब नहीं। अगर गुणा करिए, x का गुणा x के साथ होने से स्क्वायर होता है, आप जानते होंगे, मतलब 2 बार लग गया, उनकी संख्या 2 बार है। ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस हो जाएगा। 3 1 कम 3, यहाँ पर याद करिएगा 1 है ना, ठीक है, यहाँ पर 1, तो 3 का गुणा 1 के साथ लिखा नहीं जाता, इसीलिए यहाँ ऐसे ही यहाँ पर x शो कर दिया, मतलब 1 है। 3 एकम 3 हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 एकम कितना हो जाएगा, 2x होगा, प्लस 3 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 6। इसके जैसे कहीं दिख रहा है क्या, मुझे तो नहीं दिख रहा है, तो इनको सेम उतार लेंगे। ये दोनों भाई हैं, ये 3 रुपया रखा है, ये 2 रुपया रखा है, तो टोटल 5 रुपया हो जाएगा, यहाँ पर 5 रुपया हो जाएगा। अब प्लस में कितना हो जाएगा हमारे पास 6। आई थिंक यही इनका क्या होगा, आंसर होगा। यस, आपको समझ में आ रहा होगा, राइट ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो यार आप लाइक जरूर करिएगा, अपने भाई बंधु दोस्त यार रिश्तेदार जो भी होंगे उनको आप जरूर भेजिएगा। इस तरह के बेसिक मैथ्स की जरूरत है बच्चे को। अगर ये चीज समझ में आ गया तो आसानी से मैथ्स को समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं फिर और एग्जांपल लेते हैं। x + 4 और x + 5 ले लेते हैं। मैं चिन्ह को भी बता दूंगा, चिन्ह यहाँ सारे के सारे लिखा हुआ है, माइनस के गुणा माइनस, प्लस के गुणा माइनस, प्लस के गुणा प्लस, माइनस के गुणा प्लस। चलिए हल करिए। मैंने क्या बोला, x का गुणा ये दोनों के साथ x + 5 लिखेंगे। फिर यहाँ मुझे गुणा करना है 4 का, किसके साथ गुणा करना है, x + 5 के साथ। सॉल्व करिए। चलिए x की गुणा x के साथ होने से x का वर्ग प्लस 5 का गुणा x के साथ करेंगे, 5 × 5 x हो जाएगा, प्लस ये प्लस का राशि है, 4 × 4 x हो जाएगा, प्लस 5 × कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 20 हो जाएगा। इसके जैसे मुझे कहीं कोई दिखाई दे रहा है तो इसको सेम उतार लीजिए
अब प्लस 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, x हो जाएगा। अब प्लस में कितना हो जाएगा 20। अब इनका कुछ नहीं हो सकता, क्यों? इनके जैसे ये नहीं है, इनके जैसे ये नहीं है, इनके जैसे कोई नहीं, तो यही इनका फाइनली आंसर है। सपोज करिए कि यहां मैं माइनस कर दिया, यहां मैं माइनस कर दिया, तब क्या होगा इनको भी देख लेते हैं। अब आपको धीरे से समझ में आने लगेगा। x का x लिखा, ये ब्रैकेट को सेम उतार दिया, यहां पर -4 है तो यहां पर मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, -4, ठीक है। अब ये माइनस यहां तो जानते हैं x का गुणा x के साथ होने के वर्ग होगा, 5 का गुणा x के साथ होगा 5x होगा, यहां मामला कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये माइनस के गुणा प्लस के साथ होने से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -4x हो जाएगा। और ये माइनस की गुणा ये प्लस से होगा तो ये भी क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट माइनस हो जाएगा। इनको सेम उतार लीजिएगा। अब देखिए 5 रुपया कोई रखा है, कोई 4 रुपया रखा है, तो उनको 4 रुपया दे रहे हैं, मतलब माइनस कर दे रहे हैं, मतलब यहाँ पर 1 से बचेगा और वो भी प्लस में बचेगा, क्योंकि बड़ा संख्या हमारा प्लस में और माइनस में ये हो जाएगा हमारा 20। अब सोचिए जरा, एक माइनस से कितना वैल्यू बदल गया, यही तो मैथ्स की खासियत है। अब इसी चीज को मैं ऐसे करता हूँ, 1 से -4 कर देता हूँ और इसको 1 से -5 कर देता हूँ। अब इनको भी सॉल्व करके देखते हैं, चलिए करके देखते हैं। मैंने बोला x का गुणा 1 से -5 से करना है और इनका -4 का गुणा 1 से -5 से करना है। हल करते हैं। x का गुणा x के साथ करने से x का वर्ग, -5 का गुणा x के साथ करने से 5x, क्योंकि ये माइनस प्लस गुणा होके माइनस होगा, ये माइनस प्लस गुणा होके माइनस होगा, 4 एकम 4x हो जाएगा। अब दिमाग लगाइए, माइनस के गुणा माइनस के साथ 4 आ रहा है, तो यहां हो जाएगा प्लस, 5 चौक कितना हो जाएगा 20। क्लियर हो क्या? इनके जैसे कोई नहीं है, सेम उतार लीजिएगा। माइनस ये 5 है, ये 4 है, माइनस माइनस मैंने बोला था शुरू में जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस होता है, तो यहाँ पर गुणा नहीं कर रहे हैं ना, गुणा करते तो स्क्वायर हो जाता है, यहाँ गुणा नहीं कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस होगा, इतना हो जाएगा। अब प्लस में कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट पढ़ लीजिएगा। आई होप ये सारे के सारे चीज आपको समझ में आ रहे होंगे कैसे हमको मैथ्स को सॉल्व करनी है, राइट। अगर यही चीज अगर मान लीजिए संख्या थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, x की स्क्वायर प्लस 1 कर लेते हैं मान लीजिए, और यहाँ कर लेते हैं 3x प्लस में कर लेते हैं 2 कर लेते हैं, सपोज करिए, राइट। क्या होगा, यहाँ x का गुणा हम लोग करेंगे किसके साथ में, 3x प्लस क्या के साथ करेंगे, 2 के साथ करेंगे। 1 का गुणा 3x प्लस क्या से करेंगे, 2 से करेंगे। होगा क्या, यहां देखिए x कितना बार है, 2 बार, मतलब स्क्वायर बार है, और यहां कितना बार है, x 3 बार है, और यहां कितना संख्या है, एक संख्या है। तो पहले इनका गुणा कर दीजिए, 3 का गुणा 1 के साथ, तो 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पहले तो ऐसे दिमाग लगाइए, जो भी संख्या रहेगा पहले वो गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर x का वर्ग है, मतलब x यहाँ 2 बार है और उनको एक और x दे रहे हो, तो सीधा सीधा ये कितना हो जाएगा, x का घात कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 3 बार हो जाएगा। प्लस करिए जरा, 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर 1 तो दिख नहीं रहा है, अरे भाई दिखता नहीं है, वो होता है, 2 एकम 2 हो गया, और यहाँ x का वर्ग हो जाएगा, अब प्लस का फिर प्लस हो जाएगा। अब 3x का गुणा 1 के साथ करेंगे तो प्लस में 3 एकम 3x होगा, और प्लस में कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा। अब देखिए जरा, ये घात 3 वाला है बेचारा, इनको सेम उतार दो। अब इसको देखियो, ये भी 2x का वर्ग है, सेम है, मतलब यहाँ पर किसी का कुछ भी नहीं किया जा सकता, मतलब उनका आंसर सेम वैसी होगा जैसे फाइनली आपने देख पाया। बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरह के आप मैथ्स जब आप सॉल्व कर लेते हैं तो मुझे लगता है आप आसानी से उन चीजों को पढ़ सकते हैं। चलिए कुछ और बेसिक देखते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, कुछ और हम लोग बेसिक देखते हैं। मान लीजिए यहाँ 4 है, x है, अब प्लस में यहाँ 3, यहाँ पर 6x है, अब प्लस में मान लीजिए यहाँ 2। प्लस माइनस के जब चिन्ह आएगा ना, तो इनको आप देख लीजिएगा किसके साथ गुणा होकर क्या होता है। गुणा की जब चल रहा है प्रक्रिया का, 4x का गुणा करना है किसके साथ बताइए, 6x प्लस 2 के साथ।
अब ये 3 का गुणा करना है 6x प्लस 2 के साथ। क्लियर है? गुणा करिए, 4 गुणा 6 करिए, 6 चौक पहले 24 होगा। पहले तो यही गुणा करिए, बाकी ना कुछ मत करिए, पहले यही करिए कि 6 का गुणा 4 के साथ करेंगे, 6 चौक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब देखिए जरा, x का गुणा x के साथ करने से वर्ग होता है प्लस का प्लस, 4 का गुणा 2 के साथ करने से 8 होता है और x का मैंने x लिया, ठीक, प्लस 6 3 कितना हो जाएगा 18, x का x और प्लस का प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, इनके उतार दो सेम टू सेम, ये हो जाएगा प्लस का प्लस। देखिए बेचारा 18 रुपया रखा है, ये 8 रुपया रखा है, दोनों x x वाला है, जोड़ देंगे चिन्ह देख करके संबंध देख, तो ये हो जाएगा हमारे पास 26x हो जाएगा। अब प्लस में कितना हो जाएगा 6, इनको इनके साथ जोड़ नहीं सकते, ये वर्ग वाला है, ये बिना वर्ग वाला है, राइट ना। तो ऐसे आप इस तरीके से आप बना सकते हैं। आप बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग यही तक देखें, बेसिक क्लास में, कि हमारे पास जो वैल्यू होते हैं उनको कैसे हम लोग ले सकते हैं, कैसे उनको मान सकते हैं। जब बेसिक आपको मालूम रहेगा तभी आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, राइट ना। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ठीक है।